हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। ये 7th चैप्टर है हमारा, ट्राइंगल्स। पहला लेक्चर रहेगा आज, बिल्कुल शुरुआत रहेगी इस चैप्टर की। ट्राइंगल क्या है सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है ट्राइंगल क्या होती है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके अलावा जो मैं एक दो बातें डिस्कस करूँगा, छोटे छोटे पॉइंट, वो देखिए। ये जो टर्निंग पॉइंट है ए, बी और सी, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा, ये तीसरा। प्लूरल फॉर्म में हम बोलेंगे वर्टिसेस, वर्टिसेस। ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, ये इसके तीनों वर्टेक्स हैं। ये पार्ट कहलाता है इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, बाहर जो है वो एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। ये छोटी छोटी बातें, ये सभी आपको पता भी होंगी। अब कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड। वैसे हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, मीडियन। मीडियन क्या होता है? देखिए, मीडियन के बाद हम करेंगे सेंट्रोइड। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये कोई ट्राइंगल है मेरे पास, ए बी सी। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ये डी है जो मिड पॉइंट है बी सी का, किसी एक वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स हुआ, इसकी ये अपोजिट साइड है, तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? मीडियन। तो ये जो एडी है ये मीडियन है हमारा। इसी तरह इस साइड का मिड पॉइंट है, मान लीजिए ई। ये वर्टेक्स है बी, बी की अपोजिट साइड है ए सी, तो ये जो बी ई है बेटा, बी ई, ये भी क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उससे अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। इसी तरह इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं बेटा, ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट है एफ, इसे सी से ज्वाइन कर दूं तो ये भी मीडियन है। यानी मेरे पास 3 मीडियन हुए, ए डी, बी ई और सी एफ। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? ये मीडियन है, ये मीडियन है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तीनों के तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, कॉन्क्यूरेंट होते हैं। जर्नली हम इसे जी नाम से लिखते हैं, और जी होता है सेंट्रोइड। ये जो जी है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड। तो ये हमारा एक टॉपिक है। जैसे मीडियन है, ऐसे ही सेंट्रोइड भी एक टॉपिक है। तो व्हाट इज सेंट्रोइड? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो समझ गए होगे बेटा सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास एल्टीट्यूड्स। क्या टॉपिक है बेटा? अगला टॉपिक है एल्टीट्यूड्स। आपकी बुक में जो अगला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है एल्टीट्यूड्स। ओके, एल्टीट्यूड्स क्या हैं वो देखिए। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है बेटा? जैसे ये कोई ट्राइंगल है मेरे पास, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा, किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है, ट्राइंगल थोड़ी सी अलग बनाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल बना दी मैंने, ये पॉइंट है ए, ये बी और ये सी। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया, चाहे कहीं भी आओ, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे आएगा, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, जहाँ भी आए।
किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है। अब 3 वर्टेक्स हैं तो 3 ही अपोजिट साइड हैं और 3 ही परपेंडिकुलर हो सकते हैं, 3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो ये हो गया AD BE CF। ये तीनों जहाँ मिलते हैं, मान लीजिए O पॉइंट, ये तीनों जहाँ मिलते हैं O पॉइंट पे मिले, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है बच्चों, तो 2 पॉइंट डिस्कस हो गए सीधे, एल्टीट्यूड्स क्या है और ऑर्थो सेंटर क्या है। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, किसी भी वर्टेक्स से, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है। और तीनों एल्टीट्यूड कॉन्क्यूरेंट होते हैं, तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, एक ही पॉइंट से मिलके निकलते हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो लैंग्वेज यूज कीजिए। तीनों के तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से होके निकलते हैं, और जब 3 लाइन एक ही पॉइंट से होके निकले तो उनको बोलते हैं कॉन्क्यूरेंट लाइंस। तो तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो कॉन्क्यूरेंट होते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है बच्चों, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। तो आपकी बुक में ये 2 दे रखे हैं। अब एक आध मैं करवाता हूं, एक्स्ट्रा करवा देता हूं, बुक में तो नहीं है बट थोड़ा सा ध्यान दें। उसके बाद हमारे पास आए एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, ये कोई ट्राइंगल है मेरे पास, ABC, किसी भी एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करके आने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में लेके आने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके लाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। ये भी कॉन्क्यूरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और जहां ये मिलते हैं उसे कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं बेटा, इन सेंटर, इन सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट से इन तीनों लाइनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी। जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ, यहाँ से डाला यहाँ, यहाँ से डाला यहाँ, बराबर होगी। और उसे अगर रेडियस मान के एक सर्कल ड्रा किया जाए तो अंदर अंदर एक सर्कल बनेगा, इन सर्कल बोलेंगे इसको। इस सर्कल को बोलेंगे इन सर्कल, और इस पॉइंट को बोलेंगे इन सेंटर। थोड़ी सी आगे की नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इन सेंटर। तो 2 पॉइंट हो गए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात करते हैं, बाइसेक्टर्स की बात करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को 2 हिस्सों में बांट दे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड को 2 हिस्सों में बांटे प्लस परपेंडिकुलर भी हो। जैसे ये ABC, किसी भी साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे डाला गया परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही यहाँ डाला गया परपेंडिकुलर कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही यहाँ इसके मिड पॉइंट पे डाला गया परपेंडिकुलर कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुए, 3, और ये तीनों भी कॉन्क्यूरेंट होते हैं। खासियत ये है कि इन 3, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स की दूरी, इस वाले वर्टेक्स की दूरी और इस वाले वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है। तो इस दूरी को रेडियस मान के एक सर्कल बनाएंगे तो वो बाहर से बनेगा सर्कमस्क्राइब, जो बाहर से बने सर्कमस्क्राइब, अंदर बने इनस्क्राइब। तो सर्कम सर्कल बोलेंगे इसको, इस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल। और ये जो पॉइंट है जहाँ से ये तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर थी, ये पॉइंट था जहाँ हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। तो बेटा जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे वो एक सेंटर का काम करेगा। किसके सेंटर का, इस सर्कम सर्कल के सेंटर का। इसलिए इस पॉइंट को बोलेंगे सर्कम सेंटर। क्या बोलेंगे बेटा, सर्कम सेंटर बोलेंगे। कौन से पॉइंट को, इस पॉइंट को। इसे मैं O नाम दे देता हूं, O, इसे हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है बेटा, तो ये 2 मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बता दिए हैं, 2 बुक में दे रखे थे। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है हमारा, अगला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, ये है असली टॉपिक हमारा आज का। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? कॉन्ग्रुएंट वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं बेटा जो बिल्कुल शेप एंड साइज में सेम होती हैं, बिल्कुल सेम, मतलब जो शेप और साइज इस ट्रायंगल का है बिल्कुल ऐसा कैसा शेप और साइज की एक और ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो अगर इसको हटा के ये रख दी जाए या इसको हटा के ये रख दी जाए तो इनमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगी बेटा? ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कंडीशन बहुत साफ है, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए इनकी, पहली और पहली इक्वल, दूसरी और दूसरी इक्वल, दूसरी और दूसरी इक्वल, तीसरी और तीसरी इक्वल। यानी अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बी सी और क्यू आर, जैसे मान लीजिए ये और ये बराबर हैं और ये ओवरऑल तो तीनों बराबर हो गई, क्योंकि हो सकता है इसको घुमा के और फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया हो। बाकी ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी अगर उनकी कोरस्पोंडिंग साइड, कोरस्पोंडिंग मतलब पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स अगर इक्वल हों तो वो दो ट्रायंगल क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी बेटा। तो कॉन्ग्रुएंट के दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के रूल क्या क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन देखिए क्या क्या है। सबसे पहली तो यही होगी, इस कंडीशन का नाम देंगे हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब जब तीनों साइड आपस में इक्वल हों, पहली पहली, दूसरी दूसरी, तीसरी तीसरी। ये हालांकि अगली एक्सरसाइज में दी गई मिलेगी, इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेगी, बाकी ये रूल है। दूसरी बात, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल तो 100% इक्वल होंगे। ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये एंगल इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर तीनों कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है साइड इक्वल हों, क्योंकि हो सकता है एंगल यहीं चले और ट्रायंगल थोड़ी सी इसी शेप में बड़ी बना दी जाए, इसी शेप में ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है। एंगल ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसी ट्रायंगल्स को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। और जो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है बेटा वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं सिमिलर वाले में। कॉन्ग्रुएंट का मैंने आपको बता दिया है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सी होती हैं? जिनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हों। तो साइड्स तीनों अगर इक्वल हैं तो कह देना कॉन्ग्रुएंट। एंगल तीनों इक्वल दे रखे हों तो जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हों, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल हैं तो फिर कोई दो साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। देखिएगा अब रूल बनाएंगे हम, किस किस रूल से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे। तो पहला तो मैंने बता ही दिया साइड 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 रूल, लेकिन ये मैंने कहा अगली एक्सरसाइजेज में यूज़ किया गया है इसका ज़्यादा। फिलहाल जो दो रूल हैं वो देखिए, वो है हमारा सबसे पहला साइड एंगल साइड रूल, SAS रूल। मतलब कोई दो साइड इक्वल हैं, ये कोई ट्रायंगल है मेरे पास ABC, एक और ट्रायंगल है मेरे पास PQR। अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल हैं, जैसे AB और PQ, AB इज इक्वल टू PQ है, BC इज इक्वल टू QR है, इज इक्वल टू QR। दो साइड इक्वल दे रखी हैं, तीसरी नहीं। अगर दो साइड इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि तीसरी साइड इक्वल हो। तीसरी कब इक्वल होगी? एक ही शर्त पे इक्वल होगी, जब ये एंगल
और ये एंगल भी बराबर हो। अगर ये एंगल बराबर है तो ये बिल्कुल बराबर खुल के जाएंगी। जितने एंगल पे ये एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होंगी उसी एंगल पे ये दोनों भी इंक्लाइंड होंगी, तो बेटा तीसरी साइड भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो अगर दो साइड इक्वल हैं प्लस एक एंगल इक्वल है, एक कौन सा, जो दो साइड इक्वल हैं उनको कंटेन करने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे साइड तो ये दोनों ले ली तुमने और एंगल ये लिया, इसमें साइड ये दो ले ली और ये एंगल इसकी बजाय इसके इक्वल है, फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये ट्रायंगल। जो दो साइड आपस में इक्वल हैं उन्हीं को कंटेन करने वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड रूल। एक होता है बेटा एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल क्या कहता है, इसमें कोई एक साइड इक्वल है, इस केस में कोई एक साइड इक्वल है, फॉर एग्जांपल BC इक्वल है क्या हुआ आर के, तो फिर इस साइड पे बने दोनों एंगल, इस साइड पे बने दोनों एंगल, जो साइड आपस में इक्वल है उसके ऊपर बने हुए दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। यानी कि एंगल B और एंगल क्या हो इक्वल हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो के, और एंगल C इक्वल हो एंगल R के। तो अगर कोई दो साइड इक्वल हैं तो उस साइड पे बने हुए दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग के इक्वल होने चाहिए, पहला पहले के दूसरा दूसरे के। क्योंकि देखो एक बात तो है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होना ही है, तीनों का जोड़ 180 होता है। अब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो तीसरा इक्वल बढ़ गया। दो एंगल इक्वल कह दिए तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि तीनों आपस में इक्वल है, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो बेटा दो एंगल अगर इक्वल हो तो उन दोनों एंगल्स को कंटेन करने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे पिछली बार क्या था, दो साइड इक्वल है तो उनको कंटेन करने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। अब की बार दो एंगल इक्वल है तो उनको कंटेन करने वाली साइड, उनको जोड़ने वाली कॉमन साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल रूल, ASA। ये दो क्राइटेरिया फिलहाल हम मैक्सिमम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ये दोनों क्राइटेरिया आज यूज करेंगे। साइड एंगल साइड, दो साइड उनको कंटेन करने वाला एंगल अगर इक्वल है, दूसरी ट्रायंगल की दो साइड और उनको कंटेन करने वाला एंगल, जैसे इसकी दो साइड, इसकी दो साइडों के इक्वल और उनको कंटेन करने वाला एंगल भी आपस में इक्वल, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगला, दो एंगल इक्वल और उनको कंटेन करने वाली साइड इक्वल, तो भी दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह सकता हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं। तो ये दोनों SAS और ASA, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया आपको याद होने चाहिए बेटा। ओके, ये कंडीशन थी कॉन्ग्रुएंसी की। उसके बाद हम बात करेंगे, एक रूल आता है एंगल एंगल साइड रूल। If two angles of a and a side of triangle are equal to corresponding angles and the side of another triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स and an angle of one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent। is the statement true and why? भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है और क्यों? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और क्यों है या नहीं, दोनों आंसर देने। कहता है टू साइड्स ऑफ ए एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। दो साइड आपस में इक्वल है, एक एक एंगल इक्वल है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये कोई दो ट्राइंगल है ABC, ये कोई ट्राइंगल है PQR। इसने कहा कोई दो साइड इक्वल है, एक और एक, दूसरी और दूसरी, और कोई एक एंगल इक्वल है। इसने ये नहीं कहा कि इनको कंटेन करने वाला एंगल इक्वल है। मान लीजिए एंगल C इसका x है और इसका एंगल PX है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है ये वाला और ये वाला एंगल अलग अलग हों।
इसलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। कोई दो साइड इक्वल है और कोई एक एंगल इक्वल है तो मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता। जो दो साइड आपस में इक्वल है उन्हीं को कंटेन करने वाला एंगल अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात इसने नहीं की कि उन्हीं को कंटेन करने वाला एंगल, इसने कहा इफ टू साइड्स एंड एन एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है वो ये या फिर ये, इसी तरह इसका ये या फिर ये, तो ऐसे में हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते बेटा। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, पूरा लिखूंगा बेटा ये क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। विच साइड ऑफ ट्रायंगल PQR, विच साइड ऑफ चलिए बेटा एक बार फिर बोल रहा हूँ, फोन आ गया था एक बार, काट दिया है अब तो। आगे देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। Which side of triangle PQR should be equal to side AB of triangle ABC, so that the two triangles are congruent। अब यहां से देखिएगा बेटा, देखिए बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC, इसने कहा दो ट्रायंगल हैं ABC और दूसरी ट्रायंगल है PQR, दो ट्रायंगल हुई ABC और दूसरी ट्रायंगल है PQR। अगर यहाँ हम गौर करें तो इसने कहा इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल A इज इक्वल टू Q, एंगल A और एंगल Q बराबर है भाई, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल B और एंगल R बराबर है, ठीक है, दो एंगल बराबर हैं। तो कहता है अब ये बताइए कि विच साइड ऑफ ट्रायंगल PQR शुड बी इक्वल टू साइड AB ऑफ द ट्रायंगल ABC सो दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड AB है उसके इक्वल इस ट्रायंगल की कौन सी साइड होनी चाहिए। अब आप देखिएगा, एंगल A और एंगल Q इक्वल, एंगल B और एंगल R इक्वल, तो जो दो एंगल इक्वल हैं उन्हीं को कंटेन करने वाली साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी मैं उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां AB जो है इट इज मस्ट बी इक्वल टू QR सो दैट द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है बेटा, कोरस्पोंडिंग साइड यही बनती है, AB के कोरस्पोंडिंग QR बनती है। ये रीजन था इसके पीछे। आगे देखिए, और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है इन द गिवन फिगर लाइन AB, द लाइन सेगमेंट AB इन द गिवन फिगर in the given figure line segment AB is bisected by line segment AB is bisected by
लाइन एल इफ एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी शो दैट P is equidistant from A and B. Show that P is equidistant from A and B. अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिगर में बना रहा हूं। ये कोई लाइन है L जो बाइसेक्ट करती है किसी लाइन AB को, बाइसेक्ट करती है, तो ये दोनों बराबर है। बाइसेक्ट करती है क्यू पॉइंट पे। यहाँ कोई पॉइंट है P, तो कहता प्रूव करना है P से A की दूरी और P से B की दूरी ये बराबर है। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो मेरे बच्चों सीधी बात ये है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट AB इज बाइसेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट द लाइन L। ये जो लाइन सेगमेंट AB है इट इज बाइसेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट L। बाइसेक्ट कर रखा है, मतलब मान लीजिए क्या ऊपर बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ओके, अब कहता है एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल PQB। एंगल PQA यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल PQB, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं भाई, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब कहता है प्रूव दैट द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ये जो पॉइंट P है ये A और B से बराबर दूरी पे है, मतलब इन दोनों की लेंथ बराबर प्रूव करनी है। कोई बात नहीं, इनको बराबर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो ऊपर नजर आ रही है आपको, देखिए ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये जो नजर आ रही है ये ट्राइंगल नंबर 2। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल्स PQA एंड ट्राइंगल्स PQA एंड ट्राइंगल PQB, इन दोनों की बात करते हैं। इनमें देखोगे, इन दो ट्राइंगल्स में देखो एक बार, ये और ये साइड बराबर, एक साइड बराबर, ये दोनों में कॉमन आप देखोगे AQ इज इक्वल टू BQ, गिवन है, तो बाइसेक्ट करती हैं, गिवन है। उसके बाद PQ इज इक्वल टू PQ, कॉमन है दोनों में। देखिए ये जो लेंथ है PQ, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी, नीचे वाले के लिए। अब देखो ऊपर वाली ट्रायंगल की ये दो साइड, नीचे वाली ट्रायंगल की ये दो साइड बराबर हैं और उनको कंटेन करने वाला ये एंगल भी बराबर है। ये दे रखा, देखो एंगल ये दे रखा, एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल PQB। ये भी क्या है बेटा? गिवन है, गिवन है। तो मैं बोलूँगा कि ट्रायंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है बेटा इक्वल और ऊपर एक सिमिलर का निशान, इक्वल प्लस सिमिलर, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQB। ये हमने प्रूव कर दिया। किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन, यानी कि ये दो साइड और इस नीचे वाले ट्रायंगल की ये दो साइड इक्वल और इनको कंटेन करने वाला एंगल इक्वल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में ये दोनों की दोनों देखोगे आप, ये कैसी हैं? कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं। यानी ये इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन, तो इसके इक्वल ये हो गई, यानी कि AP इज इक्वल टू BP। यानी P पॉइंट से A की दूरी, P पॉइंट से B की दूरी दोनों बराबर हैं। यही बात हमें प्रूव करनी थी। समझ रहे हो बेटा? यही बात हमें प्रूव करनी थी इसकी। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द लाइन L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखिए L इज पैरेलल टू M, ये गिवन है, सीधे सीधा लिखूंगा शॉर्टकट बेटा। ये लाइन L है और इसके पैरेलल एक लाइन है M,
ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। यहाँ इसको कट करती है BC लाइन और यहाँ इसको कट कर रही है AD लाइन, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये फिगर है, ये कहता है इन द गिवन फिगर LM एंड R टू पैरेलल लाइन्स एंड इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। ये P और Q है, ये भी आपस में पैरेलल है। P और Q दो लाइन है, ये भी आपस में पैरेलल है। P इज पैरेलल टू Q। आप समझ गए होगे बेटा, दो लाइन है L और M दोनों पैरेलल, इनको कट करती हैं दो और पैरेलल लाइन, ठीक है। तो कहता है शो दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। देखिए कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का अपना, ठीक है। देखिएगा ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये लाइन हो गई ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल हो गया इक्वल। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल कौन सा, ABD पहले बात की है मैंने, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्या मैं ये लिख दूं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये दोनों पैरेलल, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी कि AB इज इक्वल टू DC एंड BD इज इक्वल टू BD कॉमन। आप देखिए कैसे गए, इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, कॉन्ग्रुएंट देखिए कैसे प्रूव करता हूँ। ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, बस होती तो ये भी इक्वल है पर हमें जरूरत इतने की ही है। ये दोनों में कॉमन हो गई। अब देखो इस साइड को और इस साइड को कंटेन करने वाला ये एंगल, इस साइड को और इस साइड को कंटेन करने वाला ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये भी इक्वल है। तो आप देखोगे ये एंगल इक्वल रहा और ये साइड्स इक्वल रही, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल। अच्छा, अगर तुम चाहो तो इसे साइड रूल से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, ये एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये इसके इक्वल हो गई, आमने सामने की इक्वल होंगी, ये दोनों में कॉमन हो गई, तो इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। यानी बाई साइड रूल हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कीजिए, यहाँ तक का काम कीजिए। कल मिलते हैं, बाय, हैव ए नाइस डे।